अग्निपथ में आज हम बात करेंगे आपदा के मुआवजे की, जिसका बंटाधार किया गया, जिसका घपला किया गया। मध्य प्रदेश में कैग रिपोर्ट में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है, जहां अफसरों ने साठगांठ कर सरकार द्वारा दी जाने वाली मुआवजे की राशि अपने रिश्तेदारों और अपने परिवार वालों के खाते में ट्रांसफर कर दी। रिपोर्ट में पता चला कि मध्य प्रदेश के 13 जिलों में प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए दी जाने वाली 23 करोड़ 81 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकारी कर्मचारियों ने अपने रिश्तेदारों और अन्य अधिकृत व्यक्तियों के खाते में डाल दी है। 13 जिलों को चयनित कर जब कैग ने अध्ययन किया तो पता चला कि इन जिलों के कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों समेत अनाधिकृत व्यक्तियों को 23 करोड़ 81 लाख का अनाधिकृत वितरण किया गया है। इसके लिए कूट रचित दस्तावेज भी तैयार किए गए। राज्य में प्राकृतिक आपदा के तहत प्रभावितों को सहायता राशि दी जाती है। राज्य के वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि के बीच 10,060 करोड़ की राशि वितरित की गई। सरकारी कर्मचारियों ने वैश्विक बजट प्रणाली और एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना यानी कि IFMIS में कमियों का फायदा उठाकर धोखाधड़ी की। ई भुगतान करने और कर्मचारियों, उनके रिश्तेदारों और अयोग्य व्यक्तियों के खाते में पैसा हस्तांतरित करने के लिए फर्जी मंजूरी आदेश तैयार किए गए और कागजों में फर्जी लाभार्थी भी बनाए गए। कैग रिपोर्ट के मुताबिक कल्याण योजना निधि में पंजीकृत कर्मकारों के उत्तराधिकारी को अंत्येष्टि सहायता और अनुग्रह सहायता राशि के लिए संबंधित अधिकारी के पास निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होता है। इसी आवेदन पर संबंधित और सक्षम अधिकारी जांच के उपरांत मृत कर्मकार के उत्तराधिकारी के बैंक खाते में अंत्येष्टि और अनुग्रह राशि जमा करते हैं। इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, बल्कि राशि को दूसरे बैंक खाते में जमा किया गया। कैग की रिपोर्ट बताती है कि अंत्येष्टि और अनुग्रह राशि के भुगतान की नश्तियों में और श्रम सेवा पोर्टल के आंकड़ों के विश्लेषण में एक बात तो साफ हुई है कि चयनित नगरीय निकायों में 142 प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों ने 52 बैंक खातों में 1,68 लाख रुपए जमा किए हैं। ये खाते कर्मकार के अधिकारियों के नहीं थे। माना जा रहा है कि यह रिपोर्ट सिर्फ सैंपल है। जांच में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हो सकता है। इस मुद्दे पर अब प्रदेश में राजनीति भी गर्मा गई है। जो कैग की रिपोर्ट है बिल्कुल सही है वो रिपोर्ट, क्योंकि आज नल जल योजना की हम बात करें तो हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ग्रामीण में जो समस्या हमें अच्छी तरह मालूम है कि नलों में पानी नहीं आ रहा है। टोंटी खोलो तो हवा निकलती है। अब गर्मी का मौसम आ रहा है, आगे जल ही जीवन होता है। जब नल जल योजना इन्होंने इतना भारी बजट उसमें दिया है तो ये बजट का पैसा कहाँ जाता है? ग्रामीण क्षेत्र में नल जल योजना चालू नहीं हुई है। उस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते हुए लगातार जिस प्रकार गड़बड़ी उजागर हो रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो, उसमें भी स्कूटर और मोटरसाइकिल के बिलों को भुगतान कर दिया गया, बसों की जगह स्कूटर और मोटरसाइकिलों को। ऐसे ही लगातार कैग की रिपोर्ट के माध्यम से जिस प्रकार भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हो, चाहे मुख्यमंत्री संबल योजना में हो, सभी चीज़ों में लगातार भ्रष्टाचार, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है मध्य प्रदेश। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और सबके कण कण में, रगों में बिल्कुल भ्रष्टाचार बस गया है। कैग की रिपोर्ट का आप लोग लेकर समिति में जाएगी तो उसके बाद परीक्षा। कैग की रिपोर्ट का आप लोग लेकर समिति में जाएगी तो उसके बाद परीक्षा। तो कैग की रिपोर्ट आई, जिससे राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी बढ़ गई है। अब कई तरीके की बयानबाजी भी सामने आ रही है, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है। सरकार की तरफ से, उनके नेता मंत्रियों की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन ये विषय काफी ज्यादा बड़ा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट आई है ये एक सैंपल मात्र हो सकती है और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, आपका परिचय करवा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोहिया साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से भी हमारे साथ समर सिंह जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आलोक इंदोलिया जुड़ रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोहिया जी से ही करूंगा। सर, एक बड़ा खुलासा हुआ है कैग रिपोर्ट में। ये पहली बार नहीं है जब कैग की रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है उससे सभी के कान खड़े हो गए हैं। इससे पहले भी कई बार कैग ऐसी रिपोर्ट्स दे चुका है। भ्रष्टाचार को लेकर कई सारे मामले पहले भी उजागर हो चुके हैं। घोटाले लगातार देखने को मिल रहे हैं। कैग रिपोर्ट आने के बाद सरकार क्या करने वाली है साहब?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के लोगों को इसकी प्रक्रिया से अवगत करा दूं। कैग भी कोई अलग एजेंसी नहीं है, वो भी सरकार की एजेंसी। जी बिल्कुल। सीएजी सरकार के विभाग जिस तरह से काम करते हैं, उनके धन के व्यय को निगरानी रखने वाली संस्था है, और ये व्यय कहीं गलत तो नहीं होगा, इस जानकारी सरकार को देती है। वो सरकार में भी कहाँ देती है? लोक लेखा समिति को देती है। वो जो लोक लेखा समिति होती है, उसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। ये कुछ बातें आपके माध्यम से जनता को पता चलनी चाहिए जी। आज उस समिति के अध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत जी हैं, इसके पहले महेंद्र सिंह कालूखेड़ा जी भी रहे। तो ये विषय सरकारों के कामकाज में निश्चित है कि कहीं ना कहीं ये समस्याएं आती हैं। उसी के कारण तो सीएजी की व्यवस्था की है संविधान निर्माताओं ने, कि सरकार के अधिकारी, सरकार के लोग जो राशि खर्च कर रहे हैं, उस राशि का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो किन्हीं गलत लोगों के हाथ में तो नहीं पहुंच रही है, उसका खुलासा ही सीएजी करती है। तो सीएजी ने ये रिपोर्ट मध्य प्रदेश की सरकार को दी है। मध्य प्रदेश की सरकार की लोक लेखा समिति में ये रिपोर्ट चली जाएगी, पटल पर रख दी गई है। लोया साहब, विषय ये नहीं है कि समिति का अध्यक्ष कौन होता है, सदस्य कौन होता है। विषय ये है कि कैग की जो रिपोर्ट आई है उसमें बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा बंदरबाट हो रहा था यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा। करीब करीब 23 करोड़ से ज्यादा का जो भुगतान है वो अधिकारियों ने अपने और अधिकारियों के रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर करा लिए। सरकार क्या कर रही थी? देखिए, मैं आपको बड़ा विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि मैं कई मामलों में राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु आप उसके लिए विवश करते हैं। बिल्कुल बोलिए ना सब। रिपोर्ट ये कब से कब की सीएजी रिपोर्ट है? ये 2018 से 2022 तक की रिपोर्ट है। बिल्कुल साहब, एक मिनट सुन लीजिए। अब आप सुन लीजिए, प्रश्न किया है तो सुन लीजिए। 10,060 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, इसमें से 32 करोड़ कुछ लाख का भुगतान, लगभग 16 लाख, इतना भुगतान अधिकारियों ने किन्हीं गलत खातों में किया है। ये अभी सीएजी की रिपोर्ट में आया जी, ठीक है। अब ये तो जांच में जाएगा कि वो हुआ है, नहीं हुआ है, कितना हुआ है, ये एक अलग विषय है। परंतु अब इस दौरान की पूरी चर्चा समझ लें कि इस दौरान क्या क्या था। 16 दिसंबर 2018 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, 23 मार्च 2020 तक, और 24 मार्च से इस देश में लॉकडाउन लागू हो गया। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये विषय राजनीतिक नहीं है, ये विषय व्यवहारिक है कि सीएजी इस तरह की जांचें करती है। और 2020 में और 21 में सरकार कोविड के कारण जो लॉकडाउन था उस दौरान ये नहीं हुआ। मैंने राजनीतिक टिप्पणी नहीं की, मैंने इसमें कांग्रेस को दोषी ठहराने का काम नहीं किया। तो यदि मैंने नहीं किया है तो आप भी कृपा करके इसमें भारतीय जनता पार्टी और वो सरकार को दोषी न ठहराएं। मैं सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं साहब। लोया साहब, मेरी बात सुनिए, सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं कि अभी फिलहाल तो सरकार बीजेपी पार्टी की है ना, इस पर जांच किस तरीके से होगी साहब, ये मैं समझना चाह रहा था। आपसे वापस से आऊंगा आपके पास, आपसे और भी बहुत सारी बातें करूंगा। लोया साहब, आपके पास आऊंगा वापस से, आपसे और भी बातें करूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समर सिंह जी। लोया साहब, आऊंगा आपके पास वापस से आऊंगा। कुछ और सवाल हैं आपसे। समर जी की ओर मैं रुख कर लेता हूं। समर साहब, ये जो कैग की रिपोर्ट आई है, आपके ही नेता हैं, वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, एक ट्वीट भी किया उन्होंने कि मोहन सरकार में रोज नए घोटालों की खबरें सामने आ रही हैं, घोटालेबाज सरकार बनी इस बार की। कैग की रिपोर्ट जो आई है उसमें आपके यानी विपक्ष के नेता भी सदस्य होते हैं, और कैग की रिपोर्ट जो आई है ये तो भ्रष्टाचार उजागर करने की है। इसमें कुछ राजनीतिक पक्ष नहीं है, ये पूरी तरीके से शासनिक है, और जो अधिकारी थे उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, सरकार उन पर काम कर रही है। समर जी, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को आपदा में अवसर ढूंढना बहुत अच्छे से आता है। अगर पुलवामा हो जाता है तो उसके नाम पे मोदी जी वोट मांग लेते हैं। कुंभ के अंदर अव्यवस्थाओं में लोग मर जाते हैं तो उनको कहते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो ये एक दो उदाहरण नहीं, ऐसे कई उदाहरण जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जब भारत के लोग कोरोना से मर रहे थे तो उनके लिए नाम पे जो राशन आया उसको जो है खप कर गए पूरी तरीके से, डकार तक नहीं ली। हमने देखा है अपनी आंखों से। और जहां तक की कैग की रिपोर्ट है, लोया जी भी बोल रहे थे कि आप कांग्रेस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, कांग्रेस पर टिप्पणी कर भी नहीं सकते हैं। जहां तक की बात है कि ये अधिकारियों के ऊपर आप ढोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो लेकिन वो कह रहे थे कांग्रेस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन कांग्रेस पर टिप्पणी उन्होंने की भी है। ऐसा नहीं कह सकते। सरकार का जिक्र किया, इससे पहले जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी उसका समय उन्होंने गिरा दिया, उसके बाद बता दिया कि कोरोना काल लग गया। बिल्कुल
जितना जितना भी जो भ्रष्टाचार हुआ है, इनके हिसाब से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं हुआ, कांग्रेस कार्यकाल में हुआ। ये तो बहुत अच्छा आसान तरीका है। अब यहाँ पर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही होगा। दूसरी बात, आपने जो है पूरी तरीके से अधिकारियों पे और कर्मचारियों पे ढोल दिया। जहां तक की बात है पीयूष भार्गव, कल का उज्जैन का मसला है जिसके अंदर पीयूष भार्गव जी किसकी अनुशंसा से जो है वो संविदा की वापस नियुक्ति पाते हैं और महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं उज्जैन नगर निगम में। ये किसके अनुशंसा से आए? आपकी अनुशंसा से आए हैं। आप बात करेंगे कि वो जो करोड़ों रुपए का जो आरक्षक था सौरभ शर्मा, जिसके यहाँ से 50 करोड़ रुपए नगद और 11 करोड़ नगद और 50 किलो सोना मिला है, वो किसके अनुशंसा पे आए हैं? आपके कहने पर वो अधिकारी बनते हैं। तो यही लोग जो हैं उन ऐसे अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को इनकी पहली पसंद है। उन भ्रष्ट अधिकारियों को ये लोग जो है मेन स्ट्रीम में लेके आते हैं, उन्हें बड़े बड़े पद दिए जाते हैं, उनको बड़े बड़े जो है दायित्व दिए जाते हैं। उसके बाद में उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी, इनके मंत्री जो है वो एक प्रकार का सिंडिकेट चला रहे हैं भ्रष्टाचार का। और जो जीतू पटवारी जी ने कहा कि 50% की जो भ्रष्टाचार की सरकार है, ऐसे ही नहीं कहा है, साक्ष्य है उसके। और हम नहीं कह रहे हैं, केक की रिपोर्ट कह रही है। और केक की रिपोर्ट के अगर अनुसार आप देखा जाए तो किस प्रकार से अपने घर वालों के, अपने परिचितों के, खुद के खातों में और रिश्तेदारों के खातों में पैसे बांट दिए। इनके ऊपर जो मुख्यमंत्री जी उसे कह रहे थे ना कि धर्म परिवर्तन करेंगे तो फांसी होना चाहिए, बिल्कुल राजी हूँ। एक फांसी जो है मुख्यमंत्री जी, अगर आप में हिम्मत है तो उन लोगों के लिए भी प्रावधान कर दीजिए कि जो राज्य की संपत्ति को ऐसा हनन करेगा, जो राज्य की संपत्ति को चुराएगा इस प्रकार से गलत तरीके से, होना चाहिए फांसी। लेकिन ये फांसी किसको दे रहे हैं आप देखिए जरा। और जहां तक दूसरी बात है कि आप देखिए कि भ्रष्टाचार के अंदर आपने ई भुगतान का आप लेके आए थे, ई भुगतान के माध्यम से आप करेंगे जी भ्रष्टाचार को रोकने के। वो भ्रष्टाचार का सरल माध्यम बन गया है। अब किसी को पता नहीं चलेगा, एक क्लिक के ऊपर जो पैसे पहुंच जाएंगे। तो आपको, आपकी पार्टी को पहली बार तो इस चीज के लिए मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए, जो आपने इस गरीब जो जनता के पैसों को इस प्रकार से आप जो मजे ले रहे हैं और बंदरबाट चल रही है, उसके ऊपर आप लोगों को पहले तो लेकिन एक बात और समझाइए समर साहब, जब भी घोटाले उजागर होते हैं या घोटालों पर जांच की बात होती है, कांग्रेस का जिक्र क्यों होता है? विपक्ष में हम लोग बैठे तो हम ही तो घोटालों को उजागर होकर हुए हैं, तो उनके खिलाफ हम काम करेंगे। अगर हम पीएचडी घोटाला देखें, अगर हम नर्सिंग घोटाला देखें, हम बीएड घोटाला देखें, हम व्यापम घोटाला देखें, तो ये अगर ये सामने आएंगे तो इसके खिलाफ जो विपक्ष का दायित्व क्या है, उन लोगों की बातों को सरकार की नजरों में लेकर आना जो कि दड़ों में बटे हुए हैं, उस आवाज को उठाने का काम है। भले वो किसानों की बात हो, किसानों की सिंहस्थ की जो भूमि है गलत तरीके से अधिग्रहण की जा रही है भू माफियाओं के माध्यम से, वो उठाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो वो तो हमारा दायित्व है, उसको विपक्ष हमारा धर्म, उसको हम निभा रहे हैं। तो विपक्ष का धर्म तो आप निभा रहे हैं, ठीक है। आलोक जी का मैं रुक करूंगा सर, 2 मिनट में मैं आ रहा हूं, लेकिन जल्दी से लोया जी की प्रतिक्रिया ले लूं। वो हाथ उठा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बात कीजिएगा सर, उसके बाद मैं आलोक जी की ओर बढ़ूंगा। कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के हमारे जो मित्र लोग हैं ये कभी नई बात नहीं करते, इनके पास एक घिसा पिटा रिकॉर्ड है। मैं अभी बताता हूँ। ये व्यापम का जिक्र कर रहे थे, उज्जैन कुंभ का जिक्र कर रहे थे। मित्र पहले सुन लीजिए ना कि उज्जैन में कुंभ में आपने आरोप लगाए, सरकार आपकी बनी, इसके बाद क्लीन चिट आपकी सरकार के मंत्री जयवर्धन सिंह ने विधानसभा के पटल पर दी। तो ये टच एंड गो की पॉलिटिक्स क्यों है? ये झूठ बोलने की राजनीति क्यों करते हैं? और एक बात और आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये कमलनाथ जी, आप तो यही भूल गए कि वो सीएजी की रिपोर्ट कब की है और आप मोहन सरकार पर हमला करने लगे। अरे ये आपकी सरकार के दौरान की है, आप इसमें डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को क्यों घसीटने की कोशिश कर रहे हैं? और यही कांग्रेस का वो दोगला और दोहरा चरित्र है जिससे ये हमेशा निष्पक्ष जांच कराइए। आप निष्पक्ष जांच करवाने की हिम्मत है अगर भारतीय जनता पार्टी लोया साहब, लेकिन आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं, तो ये भी स्पष्ट करना होगा कि 2018 से 2022 की रिपोर्ट है और 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद तो बीजेपी की सरकार थी, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी। अगर हम गुनहगार हैं तो फांसी पर लटका दीजिए, हम तो चाहते हैं। चलिए हिम्मत आपने, उन्हें ये ध्यान नहीं है कि वो जब आप करवाइए ना, आप जांच करवाइए। नहीं चाहिए, इनमें हिम्मत है नहीं जांच कराने की। अरे हम अगर हम भ्रष्टाचारी हैं तो हम पर आरोप लगाना तो आसान है, हम पर कार्रवाई करिए ना। चलिए ठीक है लोया साहब और सिंह साहब, आऊंगा आप दोनों के पास वापस, और भी बहुत सारे सवाल है मेरे पास। आलोक जी से भी मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। आलोक जी, ये जो कैग की रिपोर्ट आई है, बहुत सारे घोटाले हुए, बहुत सारे घोटाले उजागर भी हुए, जांचों का आश्वासन दिया जाता रहा, जांच अभी भी चल रही है बहुत सारे घोटालों की, लेकिन ये जो कैग की रिपोर्ट आई है इसमें यह कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक नमूना हो सकता है, एक एग्जाम्पल हो सकता है, और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है आलोक साहब,
इसमें गंभीरता से सरकार को विचार करने की और जांच करने की भी जरूरत है, क्योंकि आम जनता के हिस्से का पैसा यहां पर सरकारी अधिकारियों ने मारा है। आलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं ऋषभ जी। जी, आवाज आई? जी बिल्कुल, कंटिन्यू बोलिए। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, और मुद्दा यहाँ एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि मैं बड़ी विनम्रता के साथ दोनों प्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगा कि मुद्दा होना चाहिए इसका सॉल्यूशन क्या है। पब्लिक को सॉल्यूशन का मतलब है सत्ता में चाहे कांग्रेस बैठे, सत्ता में चाहे बीजेपी बैठे, उसको इसका निदान देना होगा। ये छोटी बात नहीं है। 1 लाख करोड़ में से तकरीबन 24 करोड़ का घपला हो जाता है। ये तो प्रारंभिक दशा में ये सामने आया है, आगे हो सकता है इसमें और भी आए। इनमें 8 जिले के 7 लाख किसानों को 500 लगभग 568 या 70 करोड़ के आसपास की राशि का जो भुगतान हुआ है वो 6 महीने से लेके 28 महीने विलंब से हुआ है, जिस पर भी कैग ने आपत्ति उठाई है। सवाल यह है कि क्या इन जिलों में कोई निगरानी तंत्र नहीं है? क्या हमारी मशीनरी फेल्यूर है? शासन किसी का भी हो, वो कांग्रेस का भी हो, वर्तमान में बीजेपी का भी हो, लेकिन हमारा निगरानी तंत्र कहाँ गोल है? इसका जिम्मेदार कौन है? आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। मध्य प्रदेश में एक जिला है शिवपुरी, शिवपुरी में एक कस्बा है पिछोर। वहां पर जो आउटसोर्स का कर्मचारी है उसने मिलकर, विभाग के साथ मिलकर तकरीबन 28 या 30 लाख रुपए का आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय अपने अपने खातों में डलवा लिया और उनका आहरण भी कर लिया। कलेक्टर रविंद्र चौधरी को जैसे मालूम पड़ा, उन्होंने इसमें FIR कराई। तो इस प्रकार की कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये कैग की रिपोर्ट हर साल आती है, इसके पहले भी कई रिपोर्टें आई हैं। उन रिपोर्टों पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? कितने दोषियों को दंडित किया गया, कितनों को बर्खास्त किया गया, कितनों के ऊपर FIR की गई? ये सब पटल पर नहीं, आम आदमी के सामने आना चाहिए, क्योंकि सरकार की जवाबदेही आम आदमी के प्रति है। ऐसा एक पत्रकार के नाते मेरा सोचना है। बिल्कुल, बहुत सही सोचना आलोक जी आपका। और जिस तरीके से सरकार की जिम्मेदारी की आप बात कर रहे हैं और जो कैग रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले भी कई बार रिपोर्टें आई हैं और बहुत दुरुस्त आपने फरमाया है कि इससे पहले जो रिपोर्टें आई हैं कई लोगों के नाम भी उजागर हुए हैं, लेकिन क्या एक्शन हुआ है इस पर सवाल बनता है। कितनों पर FIR हुई, किनसे कितने की रिकवरी हुई, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि इस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, मैं वापस से ब्रज गोपाल जी की ओर में बढ़ूंगा। लोया साहब, पूरी बात आपने आलोक जी की भी सुनी। शासन किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का या बीजेपी का या अदर किसी पार्टी का हो, किसी की भी सरकार हो, पब्लिक को, जनता को सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है तो काम से कि किस पार्टी ने किसने क्या काम किया है। कैग की रिपोर्ट आई है, एक बड़ा आंकड़ा भी साहब सामने आया है। 23 करोड़ 83 लाख रुपए का ये जो आंकड़ा सामने आया है, इसकी किस तरीके से रिकवरी होगी और सरकार क्या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर यह जिम्मेदारी सुनिश्चित करने वाली है? देखिए, मैंने शुरू में जहां से बात शुरू करी थी वहीं से कहता हूं कि ये शासकीय धन में से चोरी करने की बात है। ये जो शासकीय धन कहलाता है, ये जनता का धन है और हम इसकी निगरानी करने वाले लोग हैं। आज वो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास है, हमारी सरकार है, और हम इस बात को जिम्मेदारी से स्वीकार करते हैं कि किसी भी खातों में धन गया है तो उसकी जो प्रक्रिया है कि संभागीय विभाग जो संबंधित है उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नोटिस तलब होगा, किसके खातों में गई है, उनकी रिकवरी होना और उसके बाद जो संबंधित है उन्हें दंड होना। ये दोनों सरकार की जिम्मेवारी, इसे हम स्वीकार करते हैं। परंतु मेरा निवेदन ये है कि यदि हम सरकारी धन की सुरक्षा चाहते हैं तो सबसे पहले ऐसे मामलों में राजनीति करना बंद करें, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने किया कि 2018 से 22 का मामला था। कमलनाथ जी ने ट्वीट कर दिया कि मोहन सरकार का भ्रष्टाचार। अब आप कल्पना करिए, जो सरकार नहीं थी, जो सरकार 17 दिसंबर 2023 को अस्तित्व में आई, उस सरकार पर हमला करना, इसका मतलब है कि आपकी मंशा ही जांच को अटकाने की और भटकाने की है। ये जो कांग्रेस पार्टी की मंशा है और जो मैंने पहले कहा था, आरोप लगाना और उसके बाद भाग जाना। आपको याद होगा, यही CAG की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी। हाँ, सरकार ने कार्रवाई नहीं की, हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार के मंत्रियों तक को जेल में भिजवाने का काम हम लोगों ने किया है। तो एक होती है सत्य और तथ्य
पर आधारित राजनीति, एक होती है केवल मुंह चलाकर टच एंड गो कर भाग जाने की राजनीति जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, और जो हम करते हैं वो सत्य और तथ्य की करते हैं। तो हमारा भी निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी इसमें से सत्य ढूंढे, तथ्य ढूंढे, और माननीय लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत जी के माध्यम से इन लोगों पर नोटिस सर्व हो, उन पर कार्रवाई हो, और सरकार निश्चित उन्हें दंड देने का काम करेगी। ये बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। और मैं ये भी कहता हूं, ये भागने की चीजें नहीं है, व्यवस्था को सुधारने आप और हम यहाँ आए हैं, हम इस व्यवस्था में संलिप्त होने के लिए नहीं आए हैं। तो यदि व्यवस्था सुधारना है तो जब उस पर आप राजनीति छोड़कर प्रतिक्रिया देंगे तभी तो व्यवस्था बेहतर होगी। कि आरोप लगने के पहले आप बिना भूल के इसको सोचे बगैर के आरोप किस पर लगा है और आप चिल्लाने लग गए, तो ये मैं समझता हूं ये छोटी, घटिया और हल्की राजनीति। चलिए ठीक है, समर जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं आखिर में। समर जी क्या कहेंगे? विपक्ष का काम है सवाल उठाना और विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन आंकड़ों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उस समय आपकी सरकार थी, उस समय भी घोटाला हुआ। कैग की रिपोर्ट में कुछ अंश जो है वो कांग्रेस पार्टी का भी था जब उस समय की सरकार थी कांग्रेस में। तो इन आंकड़ों को भी ध्यान में रखते हुए काम किया जाना चाहिए, सिर्फ बयानबाजी से बात नहीं चलेगी। मैं वही कह रहा हूँ लोया जी, अगर आप में, आपकी पार्टी में, आपके मुख्यमंत्री हिम्मत है तो आप ये जितने भी समय का इस बता रहे हैं उस 18 से लेके 22 तक में जितने भी लोग थे सबके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई कीजिए। आप में है हिम्मत, कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। तो वो तो आश्वासन दे रहे हैं ना किसी गरीब का, समर साहब, वो तो आश्वासन दे रहे हैं मोहन सरकार इस पर काम करेगी। सुन तो लीजिए, आश्वासन के अलावा प्रदेश में मिल भी कुछ नहीं रहा है। एक बात बोलना चाहूंगा, मेरा जी अगर चुप हो जाए तो मैं बोल सकता हूँ। अगर किसी का घर तोड़ना हो, किसी रेडी पटरी वाले का ठेला दुकान हटानी हो, तो वो तो 24 घंटे में हो जाता है। किसानों की फसलों को तहस नहस कर दिया जाता है। मंदसौर की घटना बता रहा हूँ मैं आपको। मंदसौर के अंदर जो अभी किसान को पट्टा दिया गया था कांग्रेस के कार्यकाल में, उसकी जो है 50 पेड़ उन्होंने गिरा दिए, बिल्कुल समय नहीं लगा। लेकिन जब इन्हें बीच में बोलेंगे तो डिबेट कराते रहे, आप इनसे पूछ लीजिए आप। ठीक है, इस पे सरकार क्या काम करेगी सर, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये नहीं, सुनिए ना, सुनिए, आपको मैं उदाहरण सारी चीजें बता रहा हूँ कि किसी के पेड़ों को नष्ट करना, किसी की फसलों को नष्ट करना, किसी का घर तोड़ना, किसी की झोपड़ी तोड़ना, किसी के ठेले हटाना, किसी दुकानदार को हटाना, वो तो 24 घंटे के अंदर हो जाता है। लेकिन जो है ये प्रक्रिया जिसके अंदर इनके ही मंत्री और लोग फंसे हुए रहते हैं, उनको प्रक्रिया के अंदर उलझा कर पीछे कर दिया जाता है ताकि किसी का नाम ना आ सके। और एक बात छोड़िए, राजनीति की बात नहीं करते हैं। आप 4 लोग हम यहाँ पर आज बैठे हैं, 5 लोग हम यहाँ पर बैठे हैं, आप देख लीजिए, अपने दिल पे हाथ रख के बता दीजिए कि मध्य प्रदेश की सरकार है वो भ्रष्टाचारी है या नहीं है। आप भले कितना बचा लीजिए लोया जी, चलिए ठीक है, अंदर से इस बात को जानते हैं। जाते जाते आखिर में आलोक जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। समर साहब, ब्रज गोपाल जी और समर जी शांत हो जाइए। आखिर में आलोक जी से मैं छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। आलोक साहब, इतना बड़ा घोटाले की बात सामने आई है, करीब 23 करोड़ 81 लाख के घोटाले की बात सामने आई है। ये करोड़ों रुपए का घोटाला है। अधिकारियों के ऊपर ये बात सामने आई कि अधिकारियों ने इस तरीके के बंदरबाट किए हैं, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि ये जो अधिकारी हैं ये बिना राजनीतिक संरक्षण के इस तरीके का घोटाला नहीं कर सकते? देखिए, चूंकि इस बारे में कोई मेरे पास सबूत नहीं है, इसलिए मैं दावे के साथ तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन राजनीतिक प्रश्न और राजनीतिक संरक्षण पोस्टिंगों में किस कदर हावी है ये किसी से छिपा नहीं है। और ये आज की घटना नहीं है, तो ये तो एक तरीके से सनातन चला आ रहा है। इसमें कोई एक पार्टी दोषी मैं नहीं मानता, दोनों ही पार्टी दोषी हैं पोस्टिंग के मामले में। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्रश्न होता है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जनता के धन का अगर इस तरीके से बंदरबाट किया जाएगा तो क्या वो क्षम्य है? क्षम्य है क्या? वो क्षम्य नहीं है। हमारा फोकस इस पर होना चाहिए कि ये यदि अपराध है तो इसमें दंडित होना ही चाहिए। जिस तरीके से लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में केसों को लटकाया जाता है, चालान की परमिशन नहीं दी जाती, वो किस बात को सिद्ध कर रहा है? अभी आप देखिए, अभी रिसेंटली कई केसों में परमिशन दी गई है। ऐसा क्यों भाई? और एक नया ट्रेंड चल रहा है अभी जो देखने में आया है। ठीक है, अच्छी प्रक्रिया है, वो अच्छी हो सकती है राजनेताओं के दृष्टिकोण से कि किसी अपराध में यदि कोई सरकारी कर्मचारी दोषी पाया गया, आप उसका डिमोशन कर रहे हो। भाई डिमोशन क्यों कर रहे हो? ये मस्ट बी टर्मिनेट फ्रॉम द सर्विसेज। बिल्कुल, चीज सिद्ध हो चुकी है तो तहसीलदार को आप पटवारी क्यों बना रहे हो? टीआई को आप थानेदार क्यों बना रहे हो? क्यों भाई? आप टर्मिनेट क्यों नहीं कर रहे हो उसको सर्विस से?
अगर इस प्रकार की कठोर कार्रवाइयां होंगी तो आप तय मानिए पीयूष जी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और कठोर कार्रवाई करने के लिए बड़ा कड़ा जी चाहिए। फिलहाल आलोक जी, जो कैग की रिपोर्ट आई है, इस पर क्या सरकार एक्शन लेने वाली है और कितनी जल्दी एक्शन लेगी और किस तरीके से एक्शन लेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आलोक जी, समर जी और ब्रज गोपाल जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए। और आज के खास प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कैग की रिपोर्ट में जो बड़ा खुलासा हुआ है, इस खुलासे का क्या असर होगा प्रदेश की राजनीति में, और इस खुलासे के बाद जो जनता के हक का पैसा मारा गया है, सरकार किस तरीके से इसमें एक्शन लेगी और कितने असली तरीके से रिकवरी करेगी, यह भी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।